है ना। तो आप एक बार मैं स्टेटमेंट रिकॉल कर दूं कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की कोरोलरी क्या है, क्योंकि इसकी यूज बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists at least one n naught belonging to set of natural numbers such that 1 by n is less than epsilon for every n greater than equal to n naught. N naught is a fixed natural number, means you will find at least one fixed natural number such that for all greater than equal to n naught, that fixed natural number. And how to claim that fixed natural number? Just by choosing ceiling function of 1 by epsilon. So you can easily claim that there exists at least 1 by. And second condition, second is that in between 0 to epsilon, whatever epsilon you choose, in between them there are how much, when I can write this also, how much 1 by n are there, even the strict, there will be strict equality 0 1 by n less than epsilon. So how many 1 by n are there? Infinitely many. How many? Infinitely many. हाँ, तो जब जीरो का आप नेबरहुड लेंगे ना, मैं अभी आगे क्लेम करूंगा कि जब जीरो का आप नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे, 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे 1 by n टाइप के मेंबर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी, है ना, इनफैक्ट काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि n के साथ वेरी कर रहा है। बाइजेक्टिव मैप मिल जाएगा f of n इक्वल टू 1 by n, तो हम कहेंगे काउंटेबली मेनी। वो टॉपिक मैं जब डिटेल में डील करूंगा तो वहां पे बताऊंगा, लेकिन जो टर्म यूज करते हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट यूज करते हैं। ऐसे इनफाइनाइट मेंबर्स हों, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे, वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन क्या हुआ। जैसे यहाँ पे अगर इस केस की बात मैं करूं तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप एप्सिलॉन को रख दो यहाँ पे 0.33, तो n की वैल्यू 4, 5, 6 है ना, n की वैल्यू 4 रखोगे तो 1 by 0.25 आएगा, तो वो कहीं आप बीच में होगा। फिर n की वैल्यू 5 रखोगे तो वो उससे भी छोटा होगा, n की वैल्यू 6 रखोगे तो इसके बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी। अब आते हैं, तो अगर किसी को, वैसे तो मैं ये लेक्चर में रिकॉर्ड पे लगा रखा है, पर फिर भी अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले। अब जरा ये देखते हैं कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, कुछ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर का भी प्रूफ नहीं करा। प्रूफ में आता हूँ सेकंड राउंड में, थोड़ा सा उसके पहले मैं आपको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर समझा दूं, क्योंकि उसी को यूज करके मुझे प्रूफ कराना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है ना। उसमें हम जो लिस्ट अपर बाउंड का क्लेम करेंगे वो उसी प्रूफ से आएगा। कुछ और एग्जाम्पल पहले लिस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम सुप्रीमम के समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको करूंगा। तो उसके लिए अच्छा, इसको यूज करके ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ से रिजल्ट है, जो आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते हो, तो उससे अगर देखा जाए तो मैंने एक रिजल्ट बल्कि आपसे डिस्कस भी किया था। मैंने कहा था कि अगर एप्सिलॉन डेल्टा से आपको प्रूफ करना है कि a इक्वल टू b, है ना, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, यूजिंग एप्सिलॉन मेथड, तो वो क्लेम कैसे करते हैं कि आप लिखोगे if for every epsilon greater than 0 mod of a minus b is less than epsilon, है ना, mod of a minus b is less than epsilon, this implies a is equal to b। याद होगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन मैंने इसको डिस्कस किया था आप लोगों से, और लॉजिक भी बताया ऐसा क्यों होता है। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? नॉन निगेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? नॉन निगेटिव। तो और इसे हर एक एप्सिलॉन से छोटा होना है, तो इसके पास एक ही चॉइस बचता है कि अंदर की चीज क्या हो जाए? 0, और ये 0 होगा तो क्या मिल गया? इक्वल टू b, है ना। या इसी तरह यहाँ पे आपके बुक में देखेंगे, ये जो आपकी ये जो बार्टले की बुक है, इसमें पेज नंबर, इसमें एक कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी का वो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली इसी रिजल्ट का, मैं उसको यहाँ मेंशन कर दूं। ये जो बार्टले की बुक है ना, इसमें पेज, इसमें 2.1.9 है, 2.1.9 पेज नंबर जो है वो है पेज नंबर 28। पेज नंबर, मैं पेज नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप एक बार स्टेटमेंट वहां से देख लेंगे। पेज नंबर 28, थ्योरम 2.1.9, छोटा सा एक रिजल्ट है, लेकिन ये सब रिजल्ट बहुत हेल्पफुल है, प्रूफ करने में इन सबको यूज करूंगा। रिजल्ट इज दैट इफ a belongs to real number, if a belongs to real numbers, this is the standard notation for set of real number, is such that 0 is less than equal to a is less than epsilon for every epsilon positive, for every
एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन a इक्वल टू 0। इसका प्रूफ इजी है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, पेज नंबर 29 पे दे रखा है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा एक कोई रियल नंबर है जो 0 और एप्सिलॉन में लाई करता है, और ये a जो है आप जो भी एप्सिलॉन पॉजिटिव ले उससे छोटा है ना, हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव से छोटा है, तो एक ही ऑप्शन a को खुद क्या हो जाए, होना पड़ेगा 0। ठीक है, तो ये जो हम लोग इन्फीमम निकालते हैं ना ओपन इंटरवल 0 का, वो बेसिकली यहीं से आएगा, वो मैं प्रूफ करूंगा कि ओपन इंटरवल 0 का इन्फीमम क्या होगा, 0। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यहां से क्लेम कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका ये होता है डिस्कार्ड करके, है ना, अपर बाउंड वाला मेथड, सॉरी लोअर बाउंड का मेथड से डिस्कार्ड करके। तो दोनों प्रूफ में डिस्कस करूंगा। जैसे वो प्रूफ आप देखेंगे बुक, अगर इसकी इनकी कुमारसेन सर की, कुमारेसन सर की और इनकी अजित कुमार की, जो आपको सीआरसी प्रेस का बुक मैंने मेंशन किया है, उसमें देखेंगे प्रूफ उन्होंने डिस्कार्ड मेथड से यूज किया है। जबकि अगर बार्टले वाली बुक देखेंगे तो उन्होंने ये मेथड यूज किया इसको क्लेम करके, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की हेल्प से प्रूफ किया है कि ओपन इंटरवल 0 का इन्फीमम 0 होगा, है ना। ओपन या कलेक्शन ऑफ ऑल दोस 1 by n where n belongs to L, इस सेट का इन्फीमम क्या होगा, 0। तो वो प्रूफ पे मैं आता हूं, मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे अभी मैंने बहुत थोड़े से एग्जांपल बताए हैं सुप्रीमम इन्फीमम के, कुछ और मैं एग्जांपल करा दूं हर तरह के। तो उसके लिए आप दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये सेट लिया, कंसीडर सबसेट ए ऑफ रियल नंबर्स, एक सबसेट ले रियल नंबर्स का, गिवन बाय ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज 1 by n where n belongs to n। ये बेसिकली एक सेट है, सीक्वेंस नहीं है। देखिए सीक्वेंस का अलग कंडीशन है, सीक्वेंस के लिए हम इस तरह लिखते हैं, ये an और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये बाहर लिखते हैं, ये n बिलोंगिंग टू n, ये सीक्वेंस का नोटेशन इस तरह होता है। तो ये 1 by n से सीक्वेंस से समझेंगे, ये सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल सच डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर इस सेट का, क्योंकि ये R का सबसेट है, तो इसका इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा, फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम। फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो पहले चलिए इसके एलिमेंट को हम लिस्ट करें। अगर ए की n की वैल्यू 1 रखें तो कितना एलिमेंट होगा, 1 होगा, 1 by 2 होगा, 1 by 3 होगा, 1 by 4 एंड सो ऑन। अब ये बताएं कि क्या पहले ये सेट बाउंडेड है, क्योंकि सुप्रीमम के एग्जिस्टेंस के लिए अपर बाउंड होना मस्ट है। अगर अपर बाउंड नहीं मिलेंगे तो हम सुप्रीमम की बात नहीं करेंगे। उसी तरह इन्फीमम के एग्जिस्टेंस के लिए लोअर बाउंड का मिलना मस्ट है। अगर लोअर बाउंड नहीं मिलेगा तो हम इन्फीमम की बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सर अगर इसमें n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो लास्ट टर्म हमारी पॉसिबली 0 हो सकती है ना। हाँ, मैं आपको उसी प्रॉब्लम पे के सॉल्यूशन पे आने के लिए अब तक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर समझा रहा था। ठीक है, मुझे मालूम है सवाल एक्सपेक्टेड है, नेचुरल क्वेश्चन है, वेट करें। इनका क्लेम सही है कि 1 by कि अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो लास्ट एलिमेंट 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। लेकिन ये क्लेम करना कि एग्जैक्टली 0 ही इसका इन्फीमम होगा, वो कैसे क्लेम करेंगे? वो रेफरेंस जो होगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि दिखना या फील होने से चीजें आपकी प्रूफ मानी नहीं जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपको कुछ जो बेसिक फंडामेंटल जो रिजल्ट होते हैं ना उनका रेफरेंस देना पड़ता है। तो उसी में से एक है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो जब भी वो चीजें आएगी तो आपको वहां पर रेफरेंस देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सवाल इनका। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले एक एक स्टेप वाइज मैं यहाँ पे पहले ये बताओ कि अपर बाउंड क्या होगा। ये सेट देखो बाउंडेड, अगर आप देखो कि ए के सारे मेंबर 0 से 1 के बीच में इंक्लोज्ड है कि नहीं, है ना। नंबर लाइन के देखो, ये पहले 1 है, फिर ये 1 by 2 है, और ये करते ये इस तरह 0 एग्जैक्टली 0 तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन 0 तक, है ना, 0 पे अप्रोच करेगा। तो ये सारे नंबर 0 और 1 के बीच में इंक्लूड है। इसके अपर बाउंड भी है, 2 भी इसका अपर बाउंड है, 3 भी इसका अपर बाउंड है। तो बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। 0 इसका लोअर बाउंड है, -1 लोअर बाउंड है, बाउंडेड बिलो है कि नहीं? यस सर। है ना। तो ये सेट कैसा सेट है, जो बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। एग्री करते हो आप लोग?
यस सर। बाउंडेड एबव भी बाउंडेड बिलो भी है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ये कहता है कि कोई भी बाउंडेड सबसेट रियल नंबर का, कोई भी बाउंडेड सबसेट रियल नंबर का अगर बाउंडेड एबव है तो सुप्रीमम मिलेगा, और बाउंडेड बिलो है तो क्या मिलेगा, इन्फीमम, प्रोवाइडेड इट इज नॉन एम्प्टी। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव। अब क्योंकि बाउंडेड एबव है तो सुप्रीमम के एग्जिस्टेंस की गारंटी है, एंड बाउंडेड बिलो एज वेल, बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो तो क्या मिलेगा, इन्फीमम। तो पहले हम ये एक काम करते हैं कि पहले हम सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, एस यू बी, यू बी स्टैंड फॉर अपर बाउंड। तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड इस सेट का क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज इट 1 या 1 से बड़े सारे नंबर से क्या है, देखो यहाँ पे ये पोर्शन क्या है इसके अपर बाउंड का है, 1 या 1 से बड़े सारे नंबर इसके क्या है, अपर बाउंड। अभी मैं लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कि सिर्फ पहले अपर बाउंड और लोअर बाउंड पहले लिख लो, स्टेप वाइज चलो। और सेट ऑफ लोअर बाउंड, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस x belonging to R X is less than 0. x is less than equal to 0, very good, x is less than equal to 0। तो अब इन सारे अपर बाउंड में से लिस्ट कौन सा है, 1। अरे इक्वल टू क्यों आएगा सर, 0 0 में इक्वल टू क्यों आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखें, अभी आ रहा हूं उसी पॉइंट को समझाने के लिए। ये बहुत अच्छा सवाल है देखिए इनका, कि इसमें इक्वलिटी मैंने क्यों लिख दिया, ठीक है, वो प्रूफ करूंगा मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर से या कंट्राडिक्शन से। तो अभी फिलहाल देखें, क्योंकि एक तो क्लियर है, देखो ये तो क्लियर है ना कि इस इंटरवल में 0 नहीं है, क्योंकि n कहां रन कर रहा है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी इंफिनिटी तो जस्ट एक नोटेशन होता है ना, इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी क्या रियल नंबर होते हैं, ये बताओ, ये आर को लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्या ये इंफिनिटी इसके मेंबर होते हैं। अच्छा ये बताओ 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, अरे डर क्यों रहे तुम लोग, बताओ ना 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है। 0 होता है सर, 0। कहाँ से पढ़ाई की है यार तुम लोग, एमयू का नाम तो खराब करोगे एमयू से, तो यही सब पढ़ा है, क्लास कभी किया नहीं। देखो क्या कहा है यहाँ पे, क्या इंफिनिटी है आपके इस इंटरवल में, या पहले ये बताओ कि क्या भाई बात हम तब करेंगे ना जब डोमेन में वो मेंबर होगा। आपके स्पेस में इंफिनिटी पे क्या लगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस दिस इंफिनिटी इज नॉट पार्ट ऑफ योर डोमेन। तो जब डोमेन में इंफिनिटी है नहीं तो उस पर डिफाइंड कहां से हो गया, इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सिर्फ बहुत केयरफुल रहा करें इन डेफिनेशंस पे, ठीक है। व्हाट अबाउट 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। 1/0 का प्रूफ, किसी भी नॉन जीरो नंबर से 0 से आज तक डिवीजन डिफाइन नहीं हुआ है ना, बल्कि 1/x का अगर आप दोगे, चलो मैं एक क्लास लूंगा लिमिट पे तो वहां पे इसका एक्सप्लेन करूंगा। 1/x का ग्राफ देखोगे ना, तो 1/x का ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, तो जब 0 की तरफ से अप्रोच करोगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब नेगेटिव 0 के लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। क्योंकि दोनों सेम नंबर को अप्रोच नहीं करे तो इस केस में लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और 1/0 कहेंगे नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। चलो ये सब आपका इंप्रूव कराऊंगा अभी आगे जैसे से लेक्चर होगा। तो हाँ, तो ये मैंने कहा कि सेट ऑफ अपर बाउंड इसका ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और सेट ऑफ लोअर बाउंड कितना हो गया, x लेस देन इक्वल टू 0। अभी प्रूफ पे आते हैं। तो ये तो देखो क्लियर है ना कि यहाँ जैसे ओपन इंटरवल 0-1 है, तो 0 तो इसमें है नहीं, लेकिन 0 है तो इसके सारे एलिमेंट से छोटा, इसके ये सारे एलिमेंट। एक काम करो, एप्सिलॉन को आप कुछ देर के लिए 1 ले लो, चलो। अब ये बताओ ये 1/n टाइप के कितने नंबर इसमें होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, 0 और एप्सिलॉन के बीच में। अभी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर बताया ना, इनफाइनाइटली, हाँ इनफाइनाइट, लेकिन ये कभी एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, होगा तो इसके बीच में ही। तो 0 उससे छोटा तो है, तो 0 इसमें आ तो जाएगा, है ना। 0 इसके सारे 0 1/n टाइप के जितने मेंबर उन सबसे 0 छोटा है, तो लोअर बाउंड की कंडीशन तो फुलफिल कर गया। तो इस वजह से इसमें 0 इंक्लूड कर दिया था, ठीक है, 0 इस वजह से इंक्लूड कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि तो अब जब ये, तो अब आपने अपर बाउंड का कलेक्शन निकाल लिया, तो इस अपर बाउंड में से जो लीस्ट होगा वो क्या कहलाता है, सुप्रीमम। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सुप्रीमम कितना हो गया इस सेट का, 1,
और इन्फीमम कितना हो जाएगा? इन सारे लोअर बाउंड में से 0 के लेफ्ट में जितने सब लोअर बाउंड है इनमें लार्जेस्ट कौन सा है? 0। इन्फीमम कितना होगा? 0। तो आप स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले कोई भी सेट दे रखा है उसका सारा हम अपर बाउंड निकालेंगे, अपर बाउंड में से लिस्ट निकालेंगे, और ये सारे बाउंड की बात मैंने अगर देखो रेस्ट्रिक्शन अगर आपको नहीं दिया है कि बाउंड किस में निकालना, सुप्रीमम इन्फीमम इन आर और इन क्यू और इन आर माइनस क्यू, जब ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि सुप्रीमम निकालना है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो आर में बात कर रहे हैं, सुप्रीमम इन आर। हालांकि इसका एक्सटेंशन पढ़ोगे, कभी कभी कंपटीशंस में क्वेश्चन क्या करते हैं, वो पूछ देते हैं सुप्रीमम इन क्यू निकालने को, सुप्रीमम इन आर माइनस क्यू। तो वहां पे जो आपका सुप्रीमम आना चाहिए वो उसी सेट से आना चाहिए, क्यू या आर से, क्योंकि आर का कोई बाउंडेड सबसेट ले रहे हैं, तो सुप्रीमम या इन्फीमम उसी सेट से, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी आपके कोर्स में सिर्फ सुप्रीमम ऑफ रियल नंबर और उसके सबसेट पे बात करना है, तो मैं वहां। अच्छा, रियल नंबर का सुप्रीमम क्या होगा? रियल नंबर, क्या रियल नंबर बाउंडेड एबव है? नहीं है सर। नहीं है ना, तो इसका मतलब क्योंकि सुप्रीमम के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि आपका बाउंड मिलना चाहिए, पहले अपर बाउंड मिलेगा तब, हाँ वेरी गुड, पहले अपर बाउंड मिलेगा तभी हम सुप्रीमम की बात करेंगे। तो क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर बाउंडेड एबव नहीं है तो इसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका कोई बाउंडेड सबसेट आप लेते हो, कोई इसका बाउंडेड सबसेट, हाँ बाउंडेड, जैसे मान लो ओपन इंटरवल 0 1 हुआ या इस तरह का, ये सब बाउंडेड सबसेट हैं, तो उनके सुप्रीमम इन्फीमम की बात कर सकते हैं। और रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसके हर एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट के पास सुप्रीमम इन्फीमम मिलना ही मिलना है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कोई अगर ऐसा सेट है जिसके हर एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट के पास सुप्रीमम और इन्फीमम हो, तो वो उस सेट का क्या कहलाएगा? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। लेकिन आपके कोर्स में क्योंकि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर और उसके सबसेट पे बात करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या सेट ऑफ इर्रेशनल्स, वेट करो ये पेज को हटा दूं मैं, पहले इसमें कुछ और एग्जांपल देखो। मान लो मैं आपसे ये सेट दूं, फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ 1 2 यूनियन, मान लो 3 4 ले लो, इस सेट को कोई नाम दे दो, सपोज किया ये दे दिया है ना। अब देखो आप बहुत आसानी से बता सकते हो आप लोग, इस सेट का इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा? तो सुप्रीमम इसका 4 होगा और हाँ सुप्रीमम 4 होगा, वेरी गुड। सुप्रीमम कितना होगा? पहले ही बात बताओ, इस सेट बाउंडेड है कि नहीं? 4 इस दिस सेट बाउंडेड? बाउंडेड है। बाउंडेड है सर, बाउंडेड है। और बाउंडेड बिलो भी है? यस सर। इन्फीमम कितना होगा? 4, और इन्फीमम कितना हो गया? 1। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? लेकिन आपको लिखना इसको इस तरह पड़ेगा कि सेट ऑफ अपर बाउंड is collection of all those x belonging to R such that x is greater than equal to 4, and set of all lower bound is collection of all those x belongs to R x is less than equal to 1. very good, x is less than equal to 1। तो अब उनमें से GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को शॉर्ट फॉर्म दे दिया, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसी को क्या कहते हैं? इन्फीमम ऑफ ए। सेट ए का इन्फीमम कितना हो गया? 1, एंड लीस्ट अपर बाउंड कैपिटल LUB लीस्ट अपर बाउंड, और सुप्रीमम ऑफ ए। सुप्रीमम किसी सेट का निकालते हैं, और ये होता क्या हमेशा कोई रियल नंबर। तो ये इस तरह आपको लिखना पड़ेगा ना, जब भी एग्जाम में आए तो इस तरह आपको एक्सप्रेस करना होगा, तरीका ये होता है। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, जो 1 by n वाला आपने अच्छा मैं वहां पे एक चीज बताना भूल गया, ये जो आपने सेट लिया था 1 by n where n belongs to n, तो ये जो सेट था हमने देखा था कि यहाँ पे क्या 0 1 by n लेस देन एप्सिलॉन, ये हमेशा क्लेम कहां से कर देंगे? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, हालांकि ये नाम है तो ये कैपिटल करते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या कहता है कि for every epsilon positive greater than 0, one can always find some n naught such that for every n greater than equal to n naught 1 by n is less than epsilon। ये क्लेम कहां से करेंगे? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ R से।
और 1/n क्या होगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये बताएं फिर इस सेट का इन्फीमम क्या हुआ। ठीक। इन्फीमम क्या हुआ, 0। अभी Zero. कंट्राडिक्शन से भी मैं प्रूफ करूंगा। अगर मान लो 0 से कोई छोटा है तो आप दिखा दो कि उससे बड़ा एक बाउंड मिल जाएगा। आई मीन अगर इससे 0 से छोटा कोई अगर इन्फीमम मिल रहा होगा ना, जैसे मान लो आप सपोज करो -1 है, जैसे मेरा क्लेम है कि 0 इन्फीमम है। देखो एक डिस्कार्ड भी करने का तरीका होता है। जैसे मैंने क्लेम किया कि -1 और 0, -1 से छोटा सपोज किया, 0 से छोटा सपोज किया, -1 इसका इन्फीमम है, तो -1 और 0 का मिड पॉइंट कितना होगा, -0.5 -0.5 है ना, -0.5. -0.5। तो ये क्योंकि अब इन्फीमम क्या होता है, अमंग ऑल लोअर बाउंड लार्जेस्ट वन इज इन्फीमम। तो क्योंकि ये -1 से बड़ा मिल गया तो ये तो इन्फीमम रहा नहीं। फिर -0.5 और 0 का मिड पॉइंट लो तो वो -0.5 से बड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इस तरह डिस्कार्ड कर सकते हो आप कि 0 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो इन्फीमम नहीं होंगे, है ना। एक ये भी तरीका होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कहते हैं ना बेस्ट प्रूफ तो डिस्कार्ड करने वाला होता है। लेकिन ये जो प्रूफ है इसका इन्फीमम, हमें ये जो आपको अभी थ्योरम जो प्रूफ करा है जिसका मैंने रेफरेंस भी दिया है, वहां से इसको इस तरह से आप देख सकते हो कि क्योंकि 1/n हमेशा 0 और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन चाहे आप कुछ भी चूज कर लो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, 0 और एप्सिलॉन के बीच में 1/n कितने मेंबर होंगे, इनफाइनाइट, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। इसका इन्फीमम क्या हो गया, 0। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर इसमें देखें, अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एक आध एग्जांपल मैं और करा दूं, और मैं शाम में हो सकता है अगर फ्री रहा तो मैं शाम में क्लास लूंगा, तो इसमें आज मैं प्रूफ कराऊंगा इसका 8 बजे के आसपास। टाइम हाँ नहीं, कल से तो देखिए आपका जो टाइम रहेगा, लेकिन क्या होता है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम का आप समझ रहे हैं, इस पे कभी आइए तो जी सर। नेट नहीं होता। तो अगर शाम में फ्री रहेंगे लोग तो मैं क्लास ले लूंगा, और अगर नहीं भी फ्री रहे तो उसमें ऐसा कर लेंगे कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन कुछ मिनिमम ऑनलाइन लेक्चर लेना जरूरी, ताकि मैं आपके डाउट समझ सकूं। अगर मान लो ये सेट दे दिया C इक्वल टू ये दे दिया, इस सेट का सुप्रीमम इन्फीमम कितना होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऐसे सारे नेचुरल नंबर Minimum सॉल्व करो जो इसके बीच में लाई करे। तो तो पहले सॉल्व कर लो आप इस सेट को, क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा। इस सेट का इन्फीमम कितना हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ C 3, और सुप्रीमम कितना हो जाएगा इस सेट का, 10। ये तो क्लियर है। यस सर। सुप्रीमम कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना आप रिवाइज कर लें, और मैं शाम में मैं आपको 8:30 के अराउंड में क्लास लूंगा, तो जो लोग फ्री रहेंगे वो लाइव ज्वाइन कर लेंगे, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। 8:30 PM के अराउंड मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, तो थोड़ा और डिटेल में फिर डिस्कस करूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। No,